हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स क्लास 9th में। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। जो नया एडिशन आपका आया है 2023 एंड 24 का, उस एनसीईआरटी बुक्स का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको हमारा पसंद है, मेहनत आपको पसंद है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और बात की जाए आज के इस वीडियो की, तो हम लोग प्रश्नावली 2.4 सॉल्व कर रहे हैं। और इसके पहले 3 प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। उन सभी का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है। और आज के इस वीडियो में हमारा जो चौथा प्रश्न है भैया, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चौथे प्रश्न में आपको कह रहा है कि जो उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था, जब मैंने एक्सप्लेनेशन बताया कि अगर आपने सर्व समीकरणों का प्रयोग किया है या सर्व समीकरण याद की हैं, तो उनका जो प्रयोग है वो आप प्रश्न को देखते ही पता चल जाता है कि हमें कौन सी सर्व समीकरण लगाना है। और जो हमारा प्रश्न है किस सर्व समीकरण के रूप का है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सर्व समीकरण लगानी पड़ती है। चौथे प्रश्न में हमें सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए जो आपका प्रसार दिया गया है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सभी भाग एक जैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, x धन 2y धन 4z की घात 2 लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये हमारा जो प्रश्न है भैया, x धन y और धन z की घात 2 के रूप का लिखा है। और इस सर्व समीकरण का जो प्रसार आपको बताया गया था, अभी हम लोग पहले शुरुआत में 2 पद का वर्ग वाली सर्व समीकरण पढ़ी थी, फिर हम लोगों ने 3 पद के वर्ग वाली सर्व समीकरण भी पड़ी हुई है। तो इस सर्व समीकरण का प्रसार क्या होता है, जैसे उसमें आप दोनों पदों का वर्ग करते हैं, यहाँ पे 3 पद है, तीनों पदों का वर्ग करना पड़ता है। और इसका एक्सप्लेनेशन, सर्व समीकरण का एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। कैसे आपको सर्व समीकरण याद रखनी है उसका भी रूल्स बताया गया है। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x की घात 2 धन y की घात 2 और धन z की घात 2, यानी कि तीनों पदों का 1 बाई 1 वर्ग कर दीजिए। और फिर इसके बाद धन का पहले 2 पदों का गुणा और दूना, जैसे 2ab या 2xy होता था, यहाँ पे भी 2xy। और फिर 2 जो दूसरे वाले हैं y और z, दूसरे तीसरे, धन 2yz। और फिर इसके बाद धन 2zx, यानी कि पहले और तीसरे का गुणा और उसका दूना कर देना। इस तरीके से हमें इस सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए इस वाले का प्रसार करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को नोट किया जाए और फिर उसको सॉल्व किया जाए। हम लोगों ने भी यह प्रश्न को नोट कर लिया है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे x धन y धन z की घात 2 वाली सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपके जो प्रश्न में 3 पद का वर्ग वाली सर्व समीकरण, 3 पदों के योग और उसके वर्ग वाली सर्व समीकरण, तो यहाँ पे देखिए x की जगह पे x ही है। तो ये जो हमारा प्रश्न है उसको आप प्रसार कर रहे हैं। तो x की घात 2 धन y, जहां पे देखिए आपका 2y हो गया है, तो 2y और उसकी घात 2 धन z की घात 2 था, अब z की जगह पे 4z हो गया है, तो आपका 4z और उसकी घात 2 धन 2 गुणे x, आपका x ही है तो x लिखिए, और y की जगह पे 2y कर दीजिए। और फिर धन 2y, यानी कि 2 गुणे 2y, y की जगह पे 2y लिख देना है, और गुणे z की जगह पे 4z लिख देना है। और फिर इसके बाद धन 2 गुणे zx, z की जगह पे 4z और गुणे x। अब इसके बाद इनका गुणा कर देना है और जो वर्ग वाले हैं उनको वर्ग लिख देना है। तो भैया यहाँ पे देखिए आपका x का वर्ग करेंगे, x की घात 2, और 2 का वर्ग कितना होगा भैया 4, y का वर्ग y की घात 2, और फिर इसके बाद धन 4 का वर्ग भैया 16 और z की घात 2 धन। अब यहाँ पे इस पहले वाले का सोल्यूशन क्या होगा, 2 का 2 के साथ गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 होता है, और एक्स वाई का गुणा xy, 4xy, और धन यहाँ पे देखिए आपका 2 दूनी 4 और इस 4 के साथ गुणा करेंगे, 4 चौकू 16 yz। और फिर इसके बाद धन का 4 दूनी 8, तो 8 लिख दीजिए, और zx। और इस तरीके से जो भैया हमारा प्रसार है वो हो चुका है, यानी कि जो फर्स्ट भाग है आपका सॉल्व हो गया। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब बिना किसी देर के दूसरे वाले भाग को नोट करते हुए हल करते हैं।
सेकंड भाग में भी हम लोगों को उसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है। x धन y धन z की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2xy धन 2yz धन 2zx। इसी सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है, आपको पहले से बता दिया गया, एक ही सर्वसमीकरण का। अब हमें क्या करना है, जो सर्वसमीकरण का लेफ्ट हैंड साइड है उसको प्रश्न से तुलना करिए। तो जहां x है उसकी जगह पे 2x, y की जगह पे देखिए आपका यहाँ पे धन है ऋण, तो हम y की जगह पे माइनस वाई रखेंगे और z की जगह पे भैया z ही है। इतना केवल परिवर्तन हो गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस राइट हैंड साइड में हम पद रख के मानों का रख रहे हैं। क्या हो जाएगा, पद के मानों को रखिए भैया। x की जगह पे आपको 2x और उसका वर्ग, और फिर धन y की जगह पे आपको माइनस y की घात 2, और फिर इसके बाद धन z की जगह पे भैया z की घात 2 धन 2 गुणे एक्स वाई है ना, ये देखिए 2xy, और x की जगह पे आपको 2x और y की जगह पे माइनस का y। जो अलजेब्रा है उसमें जो साइन होते हैं प्लस और माइनस, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, वो आप साइन को विशेष ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, इसको रिमेंबर कर लीजिए, हमेशा याद रखिए, जो चिन्हों का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे x की जगह पे 2x, भैया 2 हमारा पहले से है, x आपका 2x में बदल गया है, 2x लिख दीजिए, और y आपका क्या है, माइनस का y है, और फिर धन 2 गुणे y की जगह पे माइनस y और गुणे yz है ना, z की जगह पे भैया z ही है तो हम z ही रखेंगे, और फिर धन 2 गुणे zx, तो z और गुणे x की जगह पे 2x रख देना है। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो देखिए 2 का वर्ग करिए, 2 का वर्ग 4 और x की घात 2, और फिर धन यहाँ पे माइनस का वर्ग आपका प्लस हो जाएगा, y का वर्ग करिए तो y की घात 2 और प्लस z की घात 2, देखिए z का वर्ग। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आप इनको मल्टीप्लाई करिए, यानी कि गुणा करिए। जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 पहले संख्याओं को कर लीजिए, 2 दूनी 4, अब चिन्हों का कर लीजिए, एक धन है और एक ऋण है, तो आपका चिन्ह ऋणात्मक आएगा, यानी कि माइनस का आएगा। 2 दूनी 4 और x y। अब नेक्स्ट वाले में देखिए क्या है भैया, आपका 2 माइनस का चिन्ह के साथ आएगा, माइनस का 2 yz, और अगले वाले में 2 दूनी 4 zx हो जाएगा भैया, 4 zx। और जो हमारा भैया सोल्यूशन था, दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन आ चुका है। जो एक्सप्लेनेशन, जो पॉइंट वाली रिमेंबर करने वाली बात है, वो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट हो, कहीं भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा वाला भाग है उसको नोट करते हैं, माइनस 2x धन का 3y और धन का 2z है और उसका वर्ग है। इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करना है, कौन सी, x धन y धन z की घात 2 वाली सर्वसमीकरण। प्रश्न को नोट करते हुए सॉल्व कर दिया जाए। तीसरे भाग पर हम लोग आ चुके हैं और तीसरा वाला भाग हमने नोट कर लिया। फिर वहीं पे आपको तुलना करना है, x की जगह पे चिन्ह का विशेष रोल रखना है, ये बात आपको पहले से ध्यान करना है और हम बता भी चुके हैं। तो x की जगह पे माइनस का 2x और y की जगह पे 3y और z की जगह पे 2z हो गया है। तो भैया आप प्रसार कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे माइनस के 2x और उसका वर्ग, और फिर धन y की घात 2, y की जगह पे हम लोगों का 3y और उसकी घात 2, और फिर z आपका है, z की जगह पे 2z है तो 2z और उसका वर्ग, और फिर धन 2 गुणे xy है, x इंटू वाई है, x की जगह पे माइनस का 2x रखना है और गुणे y की जगह पे 3y रखिए, और फिर धन 2 गुणे yz, y की जगह पे आपको 3y और z आपका 2z है तो 2z, और इसके बाद आपका प्लस 2zx है ना, तो 2 गुणे z तो आपका 2z है, और इंटू x आपका माइनस का 2x है। अब यहाँ पे देखिए आपका 2 प्लस है 1 माइनस है, चिन्हों वाला एक रूल से आपको ये प्रश्न सॉल्व हो जाए, वहां पे आपको चेक करना। कैसे आप चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया या गलत, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव वाले में आएगा, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी तो आपका होगा, तो ऑब्जेक्टिव वाले में होगा और आपका जो विकल्प होगा उसको देख करके आप कैसे आंसर देंगे चिन्हों को, वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करिए।
-2 का वर्ग आपका प्लस होता है और x का वर्ग x, यहाँ पे 3 का वर्ग 9 और y की घात 2 और फिर धन 2z की घात 2, क्या हो जाएगा 4z की घात 2। अब इस वाले का भैया गुणा कर लीजिए, तो 1 + 1 माइनस, चिन्ह हम लोगों का माइनस का आएगा, 2 दूनी 4 और 3 गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12xy और यहाँ पे देखिए भैया धन 2yz यानी 2 तिहाई 6 दूनी 12, तो यहाँ भी 12 लिख दीजिए और yz। अब यहाँ पे करिए, देखिए आपका इस वाले में 2 दूनी 4 दूनी 8 और चिन्ह आपका माइनस का आएगा, तो 8zx आएगा। और इस तरीके से हम लोगों का जो सोल्यूशन भैया आ चुका है। अब एक जो पॉइंट आपको बताया था चिन्हों वाली, तो आप ध्यान रखेंगे x धन y धन z वाली जो सर्वसमीका है उसका वर्ग वाली सर्वसमीका। अब आप जो प्रश्न है उसमें देखिए आपका बाकी तो सब प्लस के हैं लेकिन x हमारा निगेटिव हो गया है, तो यहाँ पे वर्ग वाले में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो उसका हमेशा प्लस ही आएगा। लेकिन जब यहाँ पे 2xy 2yz और 2zx होता है वहां पे चिन्ह क्या है, तो आप देखिएगा x निगेटिव है, जहां जहां आपका x वाला पद आया है वहां पे निगेटिव होगा। देखिए -12 और ये -8 आया कि नहीं आया। ऐसा ही आपका जो दूसरा भाग था y आपका ऋणात्मक है, तो y जहां होगा वहां आपका माइनस का चिन्ह होगा। देखिए यहाँ पे पहले वाले में -4xy और यहाँ पे भी y है, तो वहां पे भी ऋणात्मक है। ये बात कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाओ भैया अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न में हम लोग चौथा वाला भाग हल करेंगे। चौथा वाला भाग आपका क्या है, 3a माइनस का 7b और माइनस का c। तो इनको भैया नोट करते हैं और उसको x धन y धन z की घात 2 वाली सर्वसमीका लगाते हुए सॉल्व कर देना है, जैसे कि आपने पहले 3 भागों को हल किया है। तो हम लोगों ने चौथे भाग को भी नोट किया हुआ है और अब इसको हल करने के लिए आप यहाँ पे जो सर्वसमीका है उसको प्रश्न के साथ तुलना करेंगे। सर्वसमीका और प्रश्न की तुलना करेंगे। जो x है आपका 3a हो गया है, y आपका -7b है और जो c है वो z है वो आपका -c है। ये बात यहाँ पे रख देना है राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे देखिए आपका x की घात 2 है, x की जगह पे आपको 3a और उसकी घात 2 और फिर धन y की घात 2, तो y की जगह पे -7b और उसकी घात 2, यहाँ पे बराबर के चिन्ह लगा दीजिए और फिर धन c आपका माइनस का है वो आपका z की जगह पे -c। अब आप यहाँ पे धन का 2 गुणे xy है, x की जगह पे 3a और y की जगह पे -7b और फिर धन का 2 yz, y की जगह पे आपको -7b और z की जगह पे -c और फिर धन 2zx यानी कि -c और ब्रैकेट में आपका जो x है वो 3a है। अब आप यहाँ पे इनका ब्रैकेट खोलेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे और आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए भैया 3 का वर्ग कितना होता है 9 और a की घात 2 और फिर धन माइनस चिन्ह का वर्ग आपका धनात्मक होता है, प्लस होता है 7 का वर्ग करेंगे 49 और b की घात 2 और फिर ऐसे ही -c का वर्ग आपका प्लस c का 2। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इनको गुणा करिए, 2 तिहाई 6 सत्ते 42, एक प्लस और एक माइनस तो माइनस आएगा 42ab। अब इसके बाद अगले वाले में देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएगा, 2 सत्ते 14 तो यहाँ पे प्लस 14bc और इसके बाद यहाँ पे -2 तिहाई 6 और ac या ca। अब यहाँ पे अभी आपको जो चिन्ह वाला नियम बताया था, तो आपका देखिए क्या है, 2 ऋणात्मक है, एक तो आपका y और ये आपका z वाला यानी कि b और c आपके ऋणात्मक हैं। तो भैया जहां जहां आपका b आएगा और जहां जहां c आएगा वहां ऋणात्मक होगा और जहां दोनों आ जाएंगे, जहां b और c दोनों आएंगे वो कैसे होंगे धनात्मक। देखो कैसे, आप यहाँ पे -1 और -1 का गुणा करेंगे प्लस का 1 आएगा, ऐसे ही आपका -7b और गुणे -c करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7
BC आ जाएगा। और वही बात यहाँ पे BC देखिए आपका जहां है वो धनात्मक है, और A और B और C जहां देखिए B और C जहां पे है वहां ऋणात्मक है। और आपका जो चेक है, क्वेश्चन हमने सही से सॉल्व किया है कि नहीं, वो चेक भी कर सकते हैं। अब आ जाइए अगले भाग पर। और अगला हम लोगों का जो पांचवा भाग है भैया, माइनस के 2x और धन का 5y और माइनस का 3z, ये बिल्कुल आपका चौथे के जैसा है कि नहीं, दो ऋणात्मक है। तो भैया हम दोनों ऋणात्मक रखेंगे। और यहाँ पे देखिए आपका जहां x और z आएगा वहां तो ऋणात्मक रहेगा, जहां पे x और z दोनों आते हैं, दो ZX वाले, वहां पे धनात्मक होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आ जाइए पांचवें भाग को नोट करते हुए हल कर लिया जाए भाई। पांचवा भाग आपका नोट हो चुका है और सर्वसमीका भी हम लोगों ने नोट कर ली है, क्योंकि इसी सर्वसमीका का हम लोग प्रयोग करते हुए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। सभी में आपके 3 पद का जोड़ दिया गया है और उसका वर्ग दिया गया है, तो हम x धन y धन z की घात 2 वाली सर्वसमीका लगा रहे हैं भैया। इस बात को ध्यान रखना है। अब आ जाओ भैया यहाँ पे देखिए, आप प्रश्न और सर्वसमीका की तुलना करें तो जो आपका x है वो आपका -2x हो गया है और y 5y, और जो z है माइनस के 3z। आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है, जो आपका माइनस के चिन्ह है उसको विशेष ध्यान रखेंगे। तो माइनस चिन्ह का बहुत ही रोल होता है अलजेब्रा में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो राइट हैंड साइड है वहां पे आपका मान रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2x, x की घात 2 है तो x की जगह पे -2x, और फिर धन y की घात 2, y की जगह पे 5y और उसकी घात 2, और फिर धन माइनस का 3z और उसकी घात 2, फिर इसके बाद धन 2xy है, तो 2 गुणे x की जगह पे आपको माइनस का 2x और y की जगह पे आपको 5y, वो धनात्मक है। फिर इसके बाद धन 2y की जगह पे 5y और z की जगह पे माइनस का 3z आएगा। वही यही तो होता है xy yz, तो यहाँ पे माइनस का 3z, और फिर इसके बाद धन 2zx, ही तो लिखा z की जगह पे माइनस का 3z और x की जगह पे माइनस के 2x है भैया। अब आप ब्रैकेट खोलते हुए सिंप्लीफाई करेंगे और जो आएगा वही आपका आंसर होगा इस दिए गए प्रश्न का प्रसार करने पर। तो आप यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगा दीजिए, और एक और यहाँ पे -2 का वर्ग भैया प्लस के 4 और x की घात 2, और फिर 5 का वर्ग 25 y की घात 2, -3 का वर्ग आपका प्लस का 9 z की घात 2। अब इन वाले पदों का गुणा करिए भैया, तो 2 दूनी 4 और 5 से 20, क्योंकि पहले संख्याओं का गुणा करेंगे। एक ऋणात्मक हो गया तो यहाँ पे माइनस के चिन्ह के साथ आएगा, 4 पंचे 20 xy। अब इसके बाद देखिए अगले वाले में 2 पंचे 10 और 10 तिहाई 30, आपका 30 आएगा, और चिन्ह देखिए एक ऋणात्मक है तो ऋण चिन्ह आएगा, तो 30 5 दूनी 10 तिहाई 30 yz, और फिर इसके बाद धन ये -3 -2 तो प्लस हो जाएगा ये बात। अब 2 तिहाई 6 दूनी 12 और zx, और इस तरीके से जो हमें प्रसारित रूप में लिखना था आपका लिख गया है, और यही आपका आंसर हो गया है। पांचवा भाग भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बचे हुए आखिरी भाग यानी कि छठे भाग को भी नोट किया जाए और हल कर लिया जाए। कैसा रहेगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो उसको भी आप बता सकते हैं। जो पॉइंट आपको नहीं क्लियर हो रहा है उसको आप कमेंट करके जरूर बताइए, और उसका सोल्यूशन आपको 100% दिया जाएगा। चलिए छठे भाग को नोट करते हुए हल करते हैं। प्रश्न तो हम लोगों का नोट हो गया है। अब आप प्रश्न और सर्वसमीका की तुलना करेंगे। सर्वसमीका तो आप पहले से याद कर चुके हैं, वही यहाँ पे नोट है। तो आप सर्वसमीका को देखेंगे, x आपका 1/4 a हो गया है, और जो हमारा y है माइनस का 1/2 b है, और z की जगह पे 1 है। ये सारे मान आप राइट हैंड साइड में रखेंगे, हल कर देंगे तो देखिए आपका क्या है, पहला x की घात 2, x की जगह पे आपका 1/4 a है और उसका वर्ग, धन b, ये जो y की घात 2 है उसकी जगह पे आपका माइनस का 1/2 b और उसकी घात 2, फिर धन z की घात 2, z आपका 1 है उसकी घात 2, और फिर इसके बाद 2 गुणे x,
x की जगह पे 1/4a और गुणे b की जगह पे आपको माइनस का 1/2b, यही 2xy है ना। और फिर धन 2 गुणे y की जगह पे आपको माइनस का 1/2b और यहाँ पे z की जगह पे 1 और फिर इसके बाद धन 2zx, तो 2 गुणे 1 आपका जो z है 1 है और x आपका 1/4a है। और आपको यहाँ पे केवल और केवल सिंप्लीफाई करना रह गया है। केवल और केवल आपको क्या करना है, मान जो आप यहाँ पे तुलना करके पाते हैं उनको बहुत ही केयरफुली आप पुट करेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक रखेंगे, कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे और चिन्हों के साथ रखेंगे। अब यहाँ पे इसका वर्ग कर दीजिए भैया, तो देखिए 1/4 का जो वर्ग होता है 1/16 और 1/2 माइनस चिन्ह का वर्ग आपका प्लस हो जाएगा 1/2, तो 1 का वर्ग 1 और जो 2 है उसका वर्ग 4, b² और फिर 1 का वर्ग आपका 1। अब यहाँ पे इस 2 से ये 2 दूनी 4 कट गया और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये 1/2 बचा और फिर ये 1/2 है, 1/2 और 1/2 गुणा करिए तो 1/4 आता है भैया, 1/2 गुणे 1/2 तो आपका 1 एकम 1/4। अब आप चिन्ह लगाइए माइनस का, क्योंकि आपका ये ऋणात्मक है, बाकी सारे धनात्मक है तो आपका चिन्ह ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा, 1/4 a और b का गुणा ab हो गया। अब अगले वाले में देखिए 2 से 2 कट गया, चिन्ह आप देखिए एक ऋणात्मक है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा और ये b गुणे 1 तो आपका b आ जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे अगले वाले में इस 2 से ये काट दीजिए 2, तो यहाँ पे धन का 1/2 और a आया। और इस तरीके से भैया हम लोगों का जो प्रसार है यानी सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए जो हल करना था वो आपका हो गया और यही आपका आंसर हो गया। और इस तरीके से जो भैया 2.4 का जो प्रश्नावली 2.4 है उसका चौथे प्रश्न के जो 6 भाग थे उन सभी भागों को हम लोगों ने हल कर लिया है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे। अगला जो प्रश्न है या आगे के जो प्रश्न है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.4 के बचे हुए प्रश्नों के साथ।